Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। आज हम एक ऐसे सच पर से पर्दा उठाने वाले हैं जो आपके पार्टनर की लाइफ का हिस्सा है, लेकिन शायद आज तक आपकी नजरों से छुपा रहा। ये सच वो नहीं जो आपको दिखाया जाता है, बल्कि वो है जो आपके पार्टनर अपने दिल के किसी कोने में छुपाकर जी रहे हैं। हो सकता है आपको लगता हो कि आप सब कुछ जानते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी मजबूरियां, उनके डिसीजंस, लेकिन सच ये है कि हर इंसान अपनी लाइफ का एक ऐसा हिस्सा रखता है जहां तक कोई और नहीं पहुंच पाता। और आज की रीडिंग में वही अनदेखा सच सामने आने वाला है। ये वीडियो सिर्फ ये जानने के लिए नहीं है कि आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, बल्कि ये समझने के लिए है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। उनके दिल के अंदर जो बोझ है, वो बातें जो वो बोल नहीं पाते हैं, और वो इमोशन जो उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ रहे हैं, उन सब के बारे में आज हम जानेंगे। अगर आप कभी ये फील करते हैं कि आपके पार्टनर को छुपा रहे हैं, या उनकी एनर्जी पहले जैसी नहीं रही, या फिर बिना वजह डिस्टेंस आ गया, तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। क्योंकि कई बार सच आंखों के सामने होता है पर हम उसे पहचान नहीं पाते। तो बस अपना दिल ओपन रखिए, अपनी इंट्यूशन को गाइड बनने दीजिए, क्योंकि आज कार्ड सिर्फ आंसर नहीं देंगे, बल्कि आपको वो सच दिखाएंगे जो आपके पार्टनर की लाइफ को साइलेंटली कंट्रोल कर रहा है। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है, आपके पार्टनर की लाइफ का अनदेखा सच क्या है। आज की जो ये रीडिंग है, ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल है, फीमेल है, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। तो आइए जानते हैं कि क्या कार्ड्स निकल कर आए हैं। सबसे पहले 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, द हैंग्ड मैन का कार्ड है, एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, एंड क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। तो आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर की लाइफ का अनदेखा सच क्या है। सबसे पहले जो कार्ड निकल कर आया है वो है एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है। इस कार्ड के साथ जो सबसे पहला मैसेज आता है वो ये है कि आपके पार्टनर के दिल के अंदर एक नई चिंगारी दोबारा से जल चुकी है। चाहे आज वो आपको ओपनली ना दिखा रहे हो, चाहे उनके एक्शंस आपको कंफ्यूजिंग लग रहे हो, लेकिन उनके अंदर जो फीलिंग है वो पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। एस ऑफ वैंड्स हमेशा बताता है कि दिल के अंदर एक फ्रेश स्टार्ट की एनर्जी होती है, और यहाँ ये फ्रेश स्टार्ट आपके लिए है। आपके पार्टनर ने शायद पास्ट में आपकी वैल्यू को लाइटली लिया हो, शायद उन्हें लगा हो कि आप हमेशा उनके साथ रहेंगे बिना सवाल किए, बिना थके, लेकिन अब उन्हें धीरे धीरे ये समझ आने लगा है कि आप कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है। आपकी प्रेजेंस उनकी लाइफ में एक स्पार्क लाती है, एक पर्पस लाती है, जो उन्हें कहीं और से नहीं मिल सकता। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर फिजिकल और इमोशनल अट्रैक्शन दोनों वापस आ चुके हैं। वो आपको याद करते हैं, आपकी बातों को रिकॉल करते हैं, और कई बार बिना वजह आपका ख्याल आता है उन्हें। हो सकता है वो ये बात आपसे शेयर ना करें, लेकिन उनके अंदर ये फीलिंग चुपके से ग्रो हो रही है। एस ऑफ फैंस का एक और गहरा मतलब ये होता है कि आपके पार्टनर अब ये रियलाइज कर रहे हैं कि अगर उन्होंने आपको खो दिया तो वो अपनी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा खो देंगे। इसलिए अंदर ही अंदर वो आपके लिए दोबारा एफर्ट्स करने का थॉट बना रहे हैं, भले ही अभी वो एक्शन में ना हो। इस कार्ड का अनदेखा सच ये है कि आपकी एनर्जी ने उन्हें अंदर से नया जीवन दिया है, उनके अंदर एक नया जीवन भर दिया है। आप ही हैं जो उन्हें दोबारा फील करवाते हैं कि जिंदगी सिर्फ चलाने के लिए नहीं, जीने के लिए होती है। यहाँ पर आपके पार्टनर की लाइफ में आपको लेकर बहुत सारी चीजें चल रही हैं। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। नाइट ऑफ स्पोर्ट्स यहाँ ये बताता है कि आपके पार्टनर का दिमाग इस वक्त बहुत ज्यादा एक्टिव है, शायद दिल से भी ज्यादा। वो आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, हर चीज को एनालाइज कर रहे हैं, और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पास्ट में उनसे कहाँ गलती हुई। ये कार्ड बताता है कि आपके पार्टनर के थॉट्स में आप कंटिन्यूसली चल रहे हैं,
आपको लग सकता है कि वो इमोशनली डिस्टेंट हो गए हैं, लेकिन सच ये है कि वो अंदर ही अंदर मेंटल बैटल फाइट कर रहे हैं। उनके मन में ये कंफ्यूजन है कि आपसे कैसे बात करें, क्या बोले और आप कैसे अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करें बिना सिचुएशन को और बिगाड़ के। नाइट ऑफ स्पोर्ट्स ये भी बताता है कि आपके पार्टनर आपके लिए इम्पल्सिव डिसीजंस लेना चाहते हैं, लेकिन हर बार लास्ट मोमेंट पर रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो गलत वर्ड्स बोल देंगे तो शायद आप और दूर हो जाएंगे, इसलिए वो साइलेंस चूज कर लेते हैं। इस कार्ड का एक हिडन ट्रूथ ये भी है कि आपके पार्टनर अब आपको लूज करने से डरने लगे हैं। पहले शायद उन्हें लगता था कि आप हमेशा वेट करेंगे, लेकिन अब उन्हें ये फियर सताने लगा है कि आप मूव ऑन भी कर सकते हैं। ये डर उनके अंदर पैनिक क्रिएट कर रहा है। नाइट ऑफ स्पोर्ट्स का मैसेज ये है कि आपके पार्टनर का इंटेंशन गलत नहीं है, वो बस अपने ही थॉट्स के जाल में उलझे हुए हैं। आपको लग सकता है कि वो केयरलेस हो गए हैं, लेकिन असल में वो ओवर थिंकिंग के फेज में फंसे हुए हैं। उनका अनदेखा सच ये है कि आपके पार्टनर के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा है, क्या मैं आज भी उनके लिए इम्पोर्टेंट हूँ? यानी कि वो ये सोचते हैं कि वो क्या आज भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और इस सवाल का जवाब उनके लिए हाँ ही है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। किंग ऑफ स्पोर्ट्स दिखाता है कि आपके पार्टनर इमोशनली स्ट्रांग दिखना चाहते हैं, चाहे अंदर से वो उतने स्ट्रांग ना हो। ये कार्ड बताता है कि आपके पार्टनर ने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया है। ये कम से कम वो ऐसा दिखाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी उनकी वल्नरेबिलिटी देख पाए, ना आप ना दुनिया। आपको लग सकता है कि वो कोल्ड हो गए हैं, प्रैक्टिकल हो गए हैं, लेकिन सच ये है कि उन्होंने ये एक शील्ड पहन ली है सिर्फ इसलिए कि कहीं उन्हें कोई ये ना समझ ले कि वो बहुत ही इमोशनली वीक हो गए हैं, क्योंकि उन्हें ये भी डर है कि अगर वो इमोशनली ओपन हो गए तो शायद वो टूट जाएंगे। किंग ऑफ स्पोर्ट्स यहाँ ये बताता है कि आपके पार्टनर अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन उन्हें खत्म नहीं कर पा रहे हैं। इस कार्ड का अनदेखा सच ये है कि आपके पार्टनर आपकी इंटेलिजेंस, आपकी मेच्योरिटी और आपकी समझ को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। वो जानते हैं कि आप उन्हें समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने वर्ड्स केयरफुली चूज करते हैं। किंग ऑफ स्पोर्ट्स का एक मैसेज ये भी है कि आपके पार्टनर को अब आपको लाइटली नहीं लेना है। वो समझ गए हैं कि अगर वो इसी तरीके से आपको लाइटली लेते रहे तो चीजें और ज्यादा बिगड़ सकती हैं। वो जानते हैं कि आपके साथ कोई गेम नहीं खेला जा सकता, इसलिए वो हर स्टेप सोच समझ कर लेना चाहते हैं। ये कार्ड ये भी बताता है कि आपके पार्टनर फ्यूचर प्लानिंग आपको ध्यान में रखकर कर रहे हैं, भले ही आपको वो ओपनली ना बताएं। आप उनके लॉन्ग टर्म थॉट्स का हिस्सा बन चुके हैं। अनदेखा सच ये है कि आपके पार्टनर आपसे इमोशनली ज्यादा कनेक्टेड हैं जितना वो दिखाते हैं, बस उनका तरीका थोड़ा सा अलग है। ठीक है, जितना वो दिखा रहे हैं उससे कई ज्यादा लेवल पर वो आपसे कनेक्टेड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। क्वीन ऑफ कप्स इस स्प्रेड का सबसे सॉफ्ट और हीलिंग कार्ड है। ये कार्ड डायरेक्टली बताता है कि आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए बहुत गहरी इमोशनल फीलिंग्स है, चाहे वो आपको इग्नोर करते हुए दिखे, चाहे कम्युनिकेशन कम हो, लेकिन दिल के लेवल पर वो आज भी आपसे ही जुड़े हुए हैं। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपके पार्टनर आपको अपना इमोशनल स्पेस मानते हैं। वो मानते हैं कि वो आपके साथ हमेशा इमोशनली सेफ रहे हैं। जब वो थक जाते हैं, जब उनकी लाइफ में कंफ्यूजन होती है, तो उनके मन में सबसे पहले आप ही आते हैं। आप ही उनकी सुकून की जगह हैं। क्वीन ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आपके पार्टनर को आपकी केयर, आपकी नर्चरिंग नेचर और आपका इमोशनल सपोर्ट बहुत याद आता है। वो जानते हैं कि आपके साथ वो बिना जजमेंट के अपना दिल रख सकते हैं खोलकर। इस कार्ड का अनदेखा सच ये है कि आपके पार्टनर ने आज तक किसी और के साथ वो इमोशनल डेप्थ फील नहीं की जो उन्होंने आपके साथ की है, इसलिए चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, आपका इम्पैक्ट उनकी लाइफ से नहीं जा रहा है। ये कार्ड ये भी कह रहा है कि आपके पार्टनर आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं। अगर उनके एक्शंस आपको पेन दे रहे हैं, तो वो उनका इंटेंशन नहीं है। वो बस अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना नहीं जानते हैं। अनदेखा सच ये है कि आपका नाम उनके दिल में बहुत रिस्पेक्ट और प्यार के साथ लिखा हुआ है। इससे अच्छी एनर्जीज आपके लिए क्या होंगी? इन एनर्जीज को आपको क्लेम करना नहीं भूलना चाहिए। इन एनर्जीज को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 444 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा। उससे जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज हैं
आप उन्हें अपनी लाइफ में इंक्लूड कर पाएंगे, आप अपने पार्टनर की उस वाइब्रेशन से कनेक्ट कर पाएंगे। इस स्टेज पर मैं आपको एक क्लाइंट की स्टोरी बताना चाहती हूँ, क्योंकि शायद आप खुद को इस कहानी में पहचान लेंगे। ये क्लाइंट भी बिल्कुल आपकी तरह ही थी। उसे लगता था कि उसका पार्टनर इमोशनली कोल्ड हो चुका है, इग्नोर करता है, केयर नहीं करता। वो रोज अपने आप को ब्लेम करती थी, शायद मुझ में ही कोई कमी है, शायद मैं ही ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही हूँ। लेकिन जब कार्ड्स खुले तब एक बहुत गहरा सच सामने आया। उसका पार्टनर गलत नहीं था, वो प्यार करता था, वो कनेक्टेड था, लेकिन उसकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा था जो उसने कभी वर्ड्स में एक्सप्लेन ही नहीं किया। वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि उसकी एनर्जी क्यों डाउन हो रही है, क्यों वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है, क्यों उसका मन और दिल दोनों हैवी रहते हैं। क्लाइंट का सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि वो अपने पार्टनर को जज कर रही थी, हर दिन हर बात पर। और जब तक जजमेंट चलती रही, सिचुएशन और बिगड़ती चली गई। जब तक उसने ये समझना स्टार्ट नहीं किया कि हर गलती जानबूझकर नहीं होती है, तब तक हीलिंग का प्रोसेस शुरू ही नहीं हो सकता था। आज जब मैं ये स्टोरी आपको सुना रही हूँ, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ से ट्विस्ट शुरू होता है, क्योंकि कार्ड्स बिल्कुल वैसे ही निकल कर आए। ठीक है, तो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ वैंस का कार्ड है। 10 ऑफ वैंस क्लियरली दिखाता है कि आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज्यादा बर्डन्ड है। सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज का नहीं, बल्कि इमोशनल और एनर्जेटिक बोझ का भी बर्डन है उन पर। वो इतना ज्यादा लोड कैरी कर रहे हैं कि उनके पास आपको प्यार दिखाने की एनर्जी ही नहीं बची। इस कार्ड का अनदेखा सच ये है कि आपके पार्टनर के ऊपर जो प्रेशर है वो नॉर्मल नहीं है। ये सिर्फ काम, पैसा या फैमिली का स्ट्रेस नहीं है, ये एक ऐसा बोझ है जो उनके नेचुरल सेल्फ को दबा रहा है। इसलिए वो इंसान नहीं लग रहे हैं जो पहले हुआ करते थे। 10 ऑफ वैंस ये भी बताता है कि आपके पार्टनर ने अपनी फीलिंग्स को दबाते दबाते खुद को थका दिया है। वो स्ट्रांग बनने की एक्टिंग करते रहे, लेकिन अंदर से वो बहुत टायर्ड है। और जब कोई इतना थक जाता है तो वो प्यार को एक्सप्रेस करना भूल जाता है, चाहे प्यार खत्म ना हुआ हो। इस कार्ड का एक और हिडन ट्रूथ ये है कि आपके पार्टनर को खुद समझ नहीं आ रहा है कि ये वेट उनकी लाइफ में कहाँ से आ रहा है। वो बस फील कर रहे हैं कि सब कुछ हेवी है, सब कुछ रुक सा गया है। यहीं पर थर्ड पार्टी एनर्जी का फर्स्ट सिग्नल मिलता है। जब एक इंसान अचानक अपनी ही लाइफ का बोझ उठाने में स्ट्रगल करने लगे, ये नेचुरल नहीं होता। आपके पार्टनर गलत नहीं है, वो बस ऐसे बोझ के नीचे आ गए हैं जो उन्होंने चूज नहीं किया। इसलिए आपको यहाँ उन्हें जज करना बंद करना होगा, वरना ये बोझ और ज्यादा भारी हो जाएगा। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। 8 ऑफ स्पोर्ट्स यहाँ बिल्कुल क्लियर कह रहा है कि आपके पार्टनर मेंटली और एनर्जेटिकली ट्रैप्ड है। वो चाह कर भी अपनी सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे। आपको लग सकता है कि वो चॉइस नहीं ले रहे हैं, लेकिन असल में वो ले ही नहीं पा रहे हैं। इस कार्ड का सबसे इंपॉर्टेंट अनदेखा सच ये है कि ये ट्रैप उन्होंने खुद नहीं बनाया, ये सर्कमस्टांसेस और एनर्जीज ने मिलकर क्रिएट किया है। आपके पार्टनर के थॉट्स नेगेटिव हो गए हैं, सेल्फ डाउट आ गया है और वो अपनी ही पावर भूलते चले जा रहे हैं। 8 ऑफ स्पोर्ट्स ये भी बताता है कि आपके पार्टनर को आपका इंपॉर्टेंस पता है, लेकिन वो ये सोच कर रुक जाते हैं कि मैं इस कंडीशन में आपके लिए क्या ही कर पाऊंगा। ये गिल्ट उन्हें और ज्यादा फ्रीज कर देता है। यहीं पर ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जी बार बार डिस्टर्ब हो रही है, वो क्लैरिटी में नहीं आ पा रहे हैं। जब भी वो अपने दिल की सुनने की कोशिश करते हैं, कंफ्यूजन आ जाती है। अनदेखा सच ये है कि अगर आप अभी भी उन्हें वीक, केयरलेस या सेल्फिश समझ रहे हैं, तो आप सिचुएशन को और खराब कर रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने आप से लड़ रहे हैं। 8 ऑफ स्पोर्ट्स एक वार्निंग है, ये फेज अपने आप ठीक नहीं होगा। अगर इस पॉइंट पर इंटरवेंशन आपका नहीं हुआ, तो आपके पार्टनर और डीप ट्रैप में चले जाएंगे। तो ये ट्रैप क्रिएट कैसे हुआ है? एक्चुअली आपके रिश्ते में एक थर्ड पार्टी एनर्जी है, और इस थर्ड पार्टी ने ना आपके पार्टनर को उनकी एनर्जी से बाहर निकाल दिया है। आपके पार्टनर इस टाइम पर फिलहाल अपनी एनर्जीज में नहीं है। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के ऊपर बार बार डार्क एनर्जी का इस्तेमाल किया है, आपके पार्टनर को कुछ खिला दिया है, आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, स्पेल वर्क हुआ है, मैजिक डस्ट का इस्तेमाल हुआ है, जिसके बाद आपके पार्टनर ना अपनी स्ट्रेंथ को खो चुके हैं। प्रॉब्लम ये है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 7 ऑफ पेंटिकल्स पेशेंस और वेटिंग का कार्ड है। लेकिन यहाँ ये कार्ड थोड़ा हेवी मैसेज दे रहा है। ये बताता है कि आपके पार्टनर काफी टाइम से एक ही फेज में हैं, जहां वो बस वेट कर रहे हैं।
समझने का, सुधरने का या कुछ बदलने का। इस कार्ड का अनदेखा सच ये है कि आपके पार्टनर ने बहुत कुछ टॉलरेट किया है बिना किसी से शेयर किए। आपके पार्टनर सोचते रहे कि शायद टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर यही तो सबसे बड़ी गलती आपके पार्टनर ने कर दी। 7 ऑफ पेंटिकल्स ये दिखाता है कि कोई और इस वेटिंग का फायदा उठा रहा है। थर्ड पार्टी एनर्जी यहीं से एक्टिव होती है, क्योंकि जब आपके पार्टनर अपनी एनर्जी में नहीं होते हैं तब कोई और उनकी वीकनेस का यूज करता है। आपके पार्टनर खुद को ब्लेम कर रहे हैं कि शायद वही स्लो हैं, शायद उन्हीं के अंदर कोई कमी है, लेकिन सच ये है कि उनके पेशेंस को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। अगर आप भी बस वेट कर रहे हैं, टाइम सब ठीक कर देगा, तो ये वेट आपके रिश्ते के खिलाफ जा सकता है, क्योंकि ये सिचुएशन नेचुरल नहीं है। अनदेखा सच ये है कि किसी ने कॉन्शियसली आपके पार्टनर को स्टेग्नेशन में रखा हुआ है, और ये कोई और नहीं है, ये थर्ड पार्टी ही है। और जब तक एक्शन नहीं लिया जाता, ये वेट एंडलेस हो सकती है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द हैंग्ड मैन का कार्ड है। द हैंग्ड मैन एक बहुत सीरियस कार्ड है। ये बताता है कि आपके पार्टनर की लाइफ इस वक्त कंप्लीटली स्टक मोड में है। वो उल्टा लटके हुए फील कर रहे हैं। जो सही लगता है वो गलत हो जाता है, और जो गलत लगता है वो अनअवॉइडेबल लगने लगता है। इस कार्ड का अनदेखा सच ये है कि आपके पार्टनर ने अपनी पावर सरेंडर कर दी है। उन्होंने अपना डिसीजन मेकिंग एबिलिटी किसी और पर्सन के हाथ में दे दी है। ये नॉर्मल नहीं है, और ये सेल्फ चॉइस का रिजल्ट भी नहीं है। द हैंगमैन यहाँ क्लियरली बताता है कि आपके पार्टनर की एनर्जी रिपीटेडली ड्रेन की जा रही है, इसलिए वो स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, क्लैरिटी नहीं आ पा रही है, और आपके लिए एक्शन लेने की पोजीशन में आपके पार्टनर नहीं आ पा रहे हैं। यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, सब कुछ अपने आप ठीक नहीं होगा। आपके पार्टनर के पास इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं बची है कि वो इस फेज से खुद बाहर आ सके। अगर आपने भी एक्शन नहीं लिया तो ये सैक्रिफाइस फेज परमानेंट बन सकता है, और जब कोई रिलेशनशिप सिर्फ सैक्रिफाइस पर चलने लगे तो वो ज्यादा दिन तक नहीं चलता। अब आपके माइंड में ये चीज होगी, तो मैम फिर हम क्या करें? हमने तो अपने पार्टनर को बहुत सारी चीजें समझाई, हमने तो अपने पार्टनर को बताया था कि उनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वो इस लेवल की थर्ड पार्टी है कि आपके पार्टनर को हमेशा के लिए बर्बाद कर देगी। देखिए, वो आपकी बात कैसे समझ सकते थे? आपके पार्टनर तो अपनी एनर्जीज बहुत पहले ही खो चुके थे। आपके पार्टनर की एनर्जीज को ड्रेन करके ही इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की लाइफ में अपनी जगह बनाई है। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो एनर्जेटिक लेवल पर ही कर सकते हैं। अगर आपको इस रिश्ते को नहीं खोना है तो इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना आपके लिए बेहद जरूरी है। रिश्ते के लिए स्टैंड लेने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी होगी। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मुझे मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और मैं आपको ये भी नहीं कह रही हूँ कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज मैं और कहना चाहूंगी, मेरे पास ऐसे कोई नहीं आएगा कि मैम आप हमें डायरेक्ट हीलिंग के प्राइजेस बता दीजिए, ऐसा नहीं होता है। आपको पहले अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करनी होती है। रीडिंग में ब्लॉकेजेस की इंटेंसिटी को देखने के बाद ही मैं हीलिंग या रेमेडी सजेस्ट करती हूँ। ओके, सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, अगला कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्लियरली दिखाता है कि आपके पार्टनर की लाइफ इस वक्त इम्बैलेंस में चल रही है। वो एक चीज को संभालने की कोशिश करते हैं और दूसरी चीज हाथ से फिसलने लगती है। उनके इमोशंस, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उनकी एनर्जी सब कुछ मिक्सड अप हो चुका है। इस कार्ड का अनदेखा सच ये है कि आपके पार्टनर दो अलग अलग एनर्जीज के बीच झूल रहे हैं, और ये झूलना उनकी मर्जी से नहीं हो रहा है। कभी वो आपकी तरफ इमोशनली फुल फील करते हैं और कभी अचानक से उनका मन हेवी हो जाता है, कंफ्यूज्ड हो जाता है। ये नॉर्मल कंफ्यूजन नहीं है। 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ बताता है कि आपके पार्टनर के ऊपर बार बार एनर्जेटिक इंटरफेरेंस हो रहा है, इसलिए वो एक दिन आपके लिए श्योर लगते हैं और अगले दिन बिल्कुल उल्टा बिहेव करते हैं। ये इनकंसिस्टेंसी उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा नहीं है, ये उनकी एनर्जी का रिजल्ट है जो चेंज हो रही है। इस कार्ड का एक और गहरा सच ये है कि थर्ड पार्टी को पता है कि अगर आपके पार्टनर स्टेबल हो गए, बैलेंस्ड हो गए, तो वो कभी भी
उनकी लाइफ में अपनी जगह नहीं बना पाएगी। इसलिए ये इम्बैलेंस क्रिएट किया जा रहा है ताकि आपके पार्टनर कभी क्लियर डिसीजन ही ना ले पाए। आप शायद सोच रहे होंगे कि वो खुद कंफ्यूज्ड हैं, लेकिन सच ये है कि उन्हें कंफ्यूज रखा जा रहा है, और जब तक ये कंफ्यूजन रहेगी तब तक आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेने की पोजीशन में ही नहीं आ पाएंगे। यहीं पर आपको एक बात समझनी होगी, अगर आप सिर्फ वेट करते रहे, समझाते रहे और होप में रहे तो ये इम्बैलेंस और ज्यादा डीप हो जाएगा। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। 5 ऑफ वैंड्स स्प्रेड का सबसे क्योटिक कार्ड है। ये दिखाता है कि आपके पार्टनर की एनर्जी के आसपास कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट और इंटरफेरेंस चल रहा है। ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स का नहीं है बल्कि एनर्जेटिक लेवल पर चल रहा है। इस कार्ड का अनदेखा सच ये है कि आपके पार्टनर के मन और दिल के बीच जंग चल रही है। जब दिल आपकी तरफ जाना चाहता है तब दिमाग में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है। जब वो क्लैरिटी फील करते हैं तब अचानक से एजिटेशन आ जाती है। 5 ऑफ वैंड्स ये भी बताता है कि थर्ड पार्टी एक्टिवली कंपटीशन क्रिएट कर रही है, नॉट फिजिकली बट एनर्जेटिकली। उनके थॉट्स को डिस्टर्ब किया जा रहा है, उनके इमोशंस को कंफ्यूज किया जा रहा है ताकि वो आप और अपने फ्यूचर के बीच फाइट में फंसे रहें। यहाँ ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर के आसपास के लोग, सिचुएशन और एनवायरनमेंट भी उन्हें और कंफ्यूज कर रहा है। लेकिन सबसे डेंजरस बात यह है कि आपके पार्टनर को लगने लगा है कि ये सब नॉर्मल है। अनदेखा सच ये है कि जब कोई इंसान इतने ज्यादा इनर कन्फ्लिक्ट में चल रहा होता है तो वो धीरे धीरे अपनी असली आइडेंटिटी भूलने लगता है, और यही वो स्टेज है जहां थर्ड पार्टी का कंट्रोल और स्ट्रांग हो जाता है। अगर इस कन्फ्लिक्ट को अभी स्टॉप नहीं किया गया तो ये सिर्फ कंफ्यूजन पर नहीं रुकेगा, ये सेपरेशन में कन्वर्ट हो सकता है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द एम्प्रेस का कार्ड है। द एम्प्रेस यहाँ आपकी एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये कार्ड ये बताता है कि आप इस रिश्ते का कोर सोर्स है। प्यार, केयर, नर्चरिंग और इमोशनल ग्राउंडिंग, आप ही वो हैं जो इस रिलेशनशिप को जिंदा रख सकते हैं। इस कार्ड का अनदेखा सच ये है कि आपके बिना आपके पार्टनर कंप्लीटली कोलैप्स कर सकते हैं। आपकी एनर्जी उनके लिए ग्राउंडिंग है, लेकिन जब आप खुद साइलेंट हो जाते हैं, कंफ्यूज्ड हो जाते हैं या गिव अप मोड में चले जाते हैं तो आपके पार्टनर के पास कोई एंकर नहीं बचता। एम्प्रेस ये भी कह रही है कि सिर्फ प्यार काफी नहीं है, आपको अब कॉन्शियस एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि जो थर्ड पार्टी साइकिल एक्टिवेट हो चुकी है वो ऑटोमेटिकली बंद नहीं होगी। यहाँ एक बहुत स्ट्रांग वार्निंग आती है, आपके पार्टनर इस वक्त ऐसी एनर्जी में नहीं है कि वो खुद स्टैंड ले सके। अगर आप भी पैसिव रहे तो ये रिलेशनशिप सैक्रिफाइस बन जाएगा, प्यार नहीं। एम्प्रेस का मैसेज क्लियर है, अगर आपने अभी भी सिचुएशन को लाइटली लिया या सोचा कि टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा तो आप अपने ही हाथ से अपना रिश्ता होने का रिस्क ले रहे हैं। सो यहाँ पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि कार्ड्स क्लियरली दिखा रहे हैं कि 3 जनवरी 2026 को थर्ड पार्टी एक साइकिल ऑफ सेपरेशन को चैनलाइज कर रही है। ये कोई नॉर्मल फेज नहीं है, ये एक एनर्जेटिक साइकिल है जो अगर कंप्लीटली चैनलाइज हो गया तो आपके पार्टनर के लिए आपसे इमोशनली डिस्कनेक्ट होना और आसान हो जाएगा। इस डेट के बाद कम्युनिकेशन और ज्यादा वीक हो सकती है, डिस्टेंस परमानेंट फील होने लगेगा, आपके पार्टनर इमोशनली नम हो सकते हैं, और सबसे डेंजरस बात यह है कि ये साइकिल अपने आप रिवर्स नहीं होती है, ठीक है, और एक सर्टेन टाइम तक ही रिवर्स होती है। अगर आपने अभी भी एक्शन नहीं लिया तो बाद में सिर्फ रिग्रेट बचेगा। आज की रीडिंग सिर्फ सच दिखाने के लिए नहीं थी बल्कि वार्निंग देने के लिए थी। आपके पार्टनर गलत नहीं है, थर्ड पार्टी ने हालात गलत बना दिए हैं, अब डिसीजन आपके हाथ में है। आपको अपने रिश्ते को बचाना है या कंप्लीटली इस रिश्ते को खोना है, वो चॉइस कंप्लीटली आपकी है। आइए जानते हैं आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। आपके पार्टनर जो हैं वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो पहला मैसेज है, यू नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। आपके पार्टनर इस टाइम पर आपको कंप्लेन कर रहे हैं कि आप उनकी फीलिंग्स को समझने का प्रयास ही नहीं करते हैं। यू आर माई स्ट्रेंथ। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप ही उनकी स्ट्रेंथ हैं। द नेक्स्ट इज आई फील रोमांटिक फॉर यू। आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज्यादा रोमांटिक फील करते हैं। द नेक्स्ट इज आई फील सॉरी फॉर डाउटिंग ऑन यू। आपके पार्टनर आपको सॉरी कहना चाहते हैं कि पास्ट में शायद आपके पार्टनर ने आप पर कहीं डाउट किया हो। आई फील यू
डोंट नीड मी एनी मोर। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपको उनकी कोई जरूरत ही नहीं है, तो ऐसी वाइब्स उन तक मत भेजिए। आई वॉन्टेड टू टीच यू अ लेसन। आपके पार्टनर यहाँ पर आपको क्लैरिटी दे रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर आपको जानबूझकर छोड़कर चले गए थे क्योंकि वो आपको कोई सबक सिखाना चाहते थे। आई कांट अफोर्ड योर ड्रीम्स। ऐसा भी नहीं है कि आपके पार्टनर आपके ड्रीम्स को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। यू आर द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट ऑफ गॉड फॉर मी। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप ईश्वर का सबसे कीमती तोहफा है उनके लिए। आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ। आपके पार्टनर खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। आई नो एग्जैक्टली वॉट आई वॉज डूइंग। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने जानबूझकर आपको छोड़ दिया। आपके पार्टनर यहाँ पर भी आपको क्लैरिटी दे रहे हैं कि उनको नहीं पता था कि उस टाइम पर क्या हो रहा था। आप ये इल्जाम लगाते हैं कि उन्हें सब पता था, ठीक है, तो उन्हें नहीं पता था कि सिचुएशन कैसे टर्न हो रही है। ओके, सो आई थिंक आज के रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।